वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो हम लोग हायर परचेज में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। थोड़ा दोस्त वीडियो लेट हो जा रहा है ना। ऐसे फेस टू फेस में हम लोग ना इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी ख़त्म होने के कारण पे, तो हायर परचेज इसके बाद सेम टू सेम रिलेटेड है हमारा इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 7, जो कि कहता क्या है, 1 अप्रैल 2020 को एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से किराया क्रय, आपको ध्यान रखना है उसमें लिखेगा हायर परचेज सिस्टम पे खरीदा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। देखो कौन खरीद रहा है। 1 अप्रैल 2020 को, यानी 1 अप्रैल 2020 को क्या हो रहा है, एक्स लिमिटेड ने वाई से, तो यानी एक्स लिमिटेड हो जाएगा हमारा हायर परचेजर, वाई से खरीद रहा है 3 ट्रक, जिनका भुगतान 4 लाख के 3 बराबर किस्तों में 31 मार्च 2021, 22, 23 को करना था। अच्छा 3 जाएगा, तो देखो तो 4 लाख से करके 3 जाएगा, तो यानी टोटल कितना हो गया हमारा 12 लाख। आगे क्या लिखता है वो देखिए, कहता ट्रक की कैश प्राइस दिया हुआ है 10,90,000, यानी जो एक्स्ट्रा है वो क्या हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, कहता इंटरेस्ट लगाऊंगा कितने परसेंट, 5%, 5% पर एनम, और डिप्रिसिएशन है 20%, और WDV मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड @ 20% मेथड है WDV। ठीक है, आइए कहता बोथ पार्टीज लेजर बनाओ, लेजर अकाउंट टू बी रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, यानी एक्स एंड वाई दोनों के बुक में आपको बनाना है लेजर। क्या बनाना है, लेजर। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट को निकालेंगे भाई कितना है, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो एनालिसिस टेबल बनाइए, या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। देखो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैश प्राइस, और इसमें इंटरेस्ट, और आपको करना क्या है, इंटरेस्ट है और इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस दे रखा है आपको 10,90,000। ठीक है, डाउन पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो डाउन पेमेंट कितना हो जाएगा, नील, 0। तो बैलेंस कितना बच गया उसका, यानी 10,90,000। डाउन पेमेंट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऐसे जाता भी नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट के नाम पे कुछ नहीं जाएगा, यानी जो भी जा रहा है 4 लाख करके 3, 4 लाख करके 3 जा रहा है। अब सुनिए क्या, देखो 10,90,000 बाकी है, इस पे क्या परसेंट है हमारा, 5%। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा किसका, इंटरेस्ट का। 10,90,000 गुना 5% करिए तो 54,500 आ जाएगा इंटरेस्ट। आप दे कितना रहे, 4 लाख, यानी ये 4 लाख में इंटरेस्ट जुड़ा होगा, तो इसमें से हम माइनस कर दीजिए, 4 लाख माइनस करेंगे तो कैश का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 3,45,500। इसको माइनस करो, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखो 10,90,000 में से कैश का कितना है, 3,45,500, तो बाकी कितना रह गया, 7,44,500। अब इस पे ब्याज लेगा भाई, जितना बाकी रह जाए, 7,44,500 का 5% करिए, इक्वल टू इंटू में 5, यानी 37,225 रुपया इंटरेस्ट है। इंस्टॉलमेंट कितना है, 3 देना आपको 4 लाख करके, तो 4 लाख में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो हम माइनस कर दे तो आ जाएगा 3,62,775। माइनस करो, ये हो गया हमारा सेकेंड। अब जो बाकी रह जाए
उस पर ब्याज लेंगे। अब देखिए, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारा, क्या है, 3 ही देना है। तो लास्ट में आपको क्या करना है, जितना पैसा बचेगा उसको डायरेक्ट माइनस कर दो। सर जी क्यों? अगर आप करेंगे इस पे, आइए हम दिखाते हैं आपको। अगर हम लोग पहले तो माइनस कर लो, 7,40,500 में 3,62,775 चला गया, बचा कितना, 3,81,725। अगर इस पे आप ब्याज कैलकुलेट करिएगा तो राउंड फिगर में बैलेंस बच जाएगा। तो आपको क्या करना, डायरेक्ट देना दिए कितना, टोटल 4 लाख। इसमें से कैश का कितना बाकी था, 3,81,775 में से घटा दीजिए 4 लाख, तो जो बैलेंस बच जाएगा वही हमारा इंटरेस्ट है, यानी 18,275। ये हो गया इंटरेस्ट। इसको घटा दो 725, ये हो जाएगा हमारा नील। अब देखो तो टोटल हो गया हमारा 12 लाख, ये आएगा आपका 10,90,000 ही, 10,90,000। और इंटरेस्ट को आप जोड़ लो, और कैश में इंटरेस्ट जोड़िएगा तो बराबर में 12 लाख आ जाएगा। तो 54,500 प्लस करोगे कितना, 37,225, एंड प्लस करना आपको 18,275, यानी 1,10,000 इंटरेस्ट है। आप इसमें 1,10,000 जोड़िए, वहीं पहुंचेंगे। तो इंटरेस्ट हमारा निकल गया। देखो, आपको ये देखना रहता है जब कैश प्राइस दे और इंस्टॉलमेंट के बारे में बता दे, अगर ये ज़्यादा है कैश प्राइस से तो समझेंगे इसमें इंटरेस्ट जुड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। और क्या करेंगे, तो करेंगे हम लोग अभी जस्ट इसको लिखना है, ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। अब दोनों के बुक में कहता आप लेजर बनाओ, किसके बुक में, तो हायर वेंडर और हायर परचेजर के बुक में। तो पहले हम लोग परचेजर के बुक में बनाएंगे, यानी जब परचेजर के बुक में बनाएंगे तो क्या क्या बनाओगे, एक तो वेंडर का, दूसरा असेट्स का, और तीसरा बनाना है तो बनाओ, नहीं तो छोड़ दो, डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट इस सब का बनेगा छोटा छोटा। तो चलो हम लोग नहीं करेंगे, इसको हटाते हैं, क्योंकि लेजर बनाने में हमें टाइम लगेगा, टाइम और जगह दोनों। तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं हम लोग लेजर। तो पहले हम लोग किसका बना ले, असेट्स का, यानी असेट्स क्या खरीदा है, ट्रक अकाउंट। देखो ट्रक हमारा असेट्स है, तो जब जब बढ़ेगा किधर लिखोगे, डेबिट साइड में, घटेगा क्रेडिट साइड में। और रीजन लिखना होता और क्या है, डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। ये हो गया हमारा लेजर। इसमें लिखिए, अच्छे से बनाइए, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अमाउंट कॉलम यानी ये डेबिट का है, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। चल देखो, ये हमारा फॉर्मेट। अब देखो ट्रक कब बढ़ेगा बताओ, तो यानी ट्रक का लेजर में कब बढ़ेगा, जब हम हायर वेंडर से खरीदेंगे उधार में। तो इनकी क्या होता है, ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो वेंडर यहाँ पे कौन है, वाई। तो 1/4/2020 को है जी। तो हायर वेंडर हमारा बढ़ेगा तो टू वाइज अकाउंट। अब यहाँ कैश प्राइस लिखना है आपको, 10,90,000। ट्रक है हमारा असेट्स, बढ़ता है डेबिट साइड, घटेगा क्रेडिट साइड। घटने का रीजन बहुत सारा होता है, क्या चोरी हो जाए, आग लग जाए, बेच दे, या फिर डिप्रिसिएशन। तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ आपको लगाना है क्या, डिप्रिसिएशन। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो है कितने का, 10,90,000। क्या परसेंट था, 20% है शायद, हाँ, और घटते हुए क्रम में, कोई दिक्कत नहीं, 20%। इसका निकालिए आप। तो देखो 10,90,000 का क्या करना है आपको, 20%, तो आ जाएगा 2,18,000 डिप्रिसिएशन। अब देखो खरीदे कितने में थे, 10,90,000 में,
पूरे साल यूज किए, उसका वैल्यू कितने से घट गया, 2,18,000 से। तो जो बच जाएगा वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस सी डी। क्या बोलते हैं, बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी। 10,90,000 में से कितने का यूज हो गया, 2,18,000। तो जो वैल्यू बच जाएगा वो हमारा होता है क्लोजिंग, यानी 8,72,000 का हमारा असेट्स बचा हुआ है। यानी ट्रक का वैल्यू पहले साल यूज करने के बाद इतना। अब यही सी डी बी डी हो जाता है, यानी ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बी डी। ठीक है, बैलेंस बी डी में कितना है भाई, 8,72,000। साल का फिर हुआ अंत, लगाओगे क्या, डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन। बस जब बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। साइड में लिखना है आपको बस रीजन। अब देखो यहाँ कहता कि घटते हुए क्रम लगाओ, यानी क्रमागत, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, बुक वैल्यू। किस पे, बुक वैल्यू। जितना बुक वैल्यू बचा, तो बुक वैल्यू कितना बचा हमारा, 8,72,000। कितना, 8,72,000 का 20% करिए। 8,72,000 का 20% करेंगे तो डिप्रिसिएशन हो जाएगा 1,74,400। यानी दूसरे साल ओपनिंग में असेट्स का वैल्यू था 8,72,000, उसमें से हम यूज कर लिए कितना भैया, 1,74,000। तो जो बैलेंस बच जाएगा, यानी बचेगा 6,97,600, 6,97,600। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। और क्या, 8,72,000, 8,72,000। तो क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस सी डी 31/3/2022। यानी इस साल के अंत में हमारा बचा है 6,97,600। 1/4/2022 को वैल्यू करेंगे जो बच गया, यानी क्लोजिंग ही क्या होता है अगले साल के लिए ओपनिंग, यानी 6,97,600। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, है ना, अगर एरर हो तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट हमारा सही है। 31/3/2023 को बाय डिप्रिसिएशन, क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें, है ना। अब देखो भाई किस पे लगाओगे, तो 6,97,600 का 20% करिए, घटते हुए क्रम है तो 1,39,520 रुपया हो गया डिप्रिसिएशन। जो बच गया वो क्या होता है हमारा बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी डेट हो जाएगा 31/3/2023। 3 साल का ही है, 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे, यानी आपको इतना ही बनाना है, आगे नहीं। 6,97,600। अब इसमें से घटाए दो 1,39,520, और क्या है, यानी 5,58,080 रुपया बच गया है ट्रक का वैल्यू। ठीक है, किसका बच गया ट्रक का वैल्यू, इतना। ठीक है, यहाँ दिख रहा है 6,97,000 है, इधर भी दिख रहा है, चलिए यहाँ दिख रहा है। तो ये था हमारा ट्रक का अकाउंट। आगे आओगे बनाएंगे हम लोग क्या चीज़, हायर वेंडर का। किसका, हायर वेंडर। तो मैं यहाँ से इसी को हटा दूँ, लो परचेजर के बुक में क्या क्या बनेगा, तो असेट्स का, हायर वेंडर का और इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन का बना दीजिए, छोटा सा बनता है, और क्या है। राम रमैया गाए जा, कलकन लगाए जा, ये हट गया, आएगी आएगी, तबीयत कुछ गड़बड़ था, है ना, इसलिए अभी क्लास वीडियो नहीं आ रहा था आप लोगों का। 11वीं 12वीं का थोड़ा मोड़ा आ रहा था, अब कंटिन्यू रहेंगे। अभी रात्रि के 9 बज रहे हैं, रात्रि के 9 बजे आप लोगों का रिकॉर्डिंग हो ही रहा, और क्या। चल, तो हायर वेंडर का यहाँ पे हटा दें। वेंडर हमारा कौन था, वाई। अब बताओ वाई जो है, वाई लिमिटेड, तो वाई आपके लिए क्या है, असेट्स है, असेट्स नहीं लायबिलिटी है। तो वाई लिमिटेड हमारे लिए लायबिलिटी है। जब बढ़ेगा इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड। अब बढ़ा क्यों बताओ, रीजन इसमें लिखना होता है, और क्या। ट्रक कितने का, 10,90,000 का ट्रक लिए थे, इसलिए बढ़ा है। कब, 1/4/2020 को।
डाउन पेमेंट दिए नहीं, अगर देते तो इधर लिखते क्यों, क्योंकि इससे घटता। तो जब भी लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट साइड घटेगा तो डेबिट साइड। साल का हुआ अंत यानी 31/30 की क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट से बढ़ेगा हमारा, पहले साल का इंटरेस्ट कितना था 54,500, यानी 54,500। इसको जोड़ने से पहले हमको ध्यान रखना है क्या, इंस्टॉलमेंट का पैसा दे रहे हैं कितना 4 लाख, तो इससे हमारा लायबिलिटी कमेगा। तो इसको किधर लिखोगे, डेबिट साइड में, बैंक टू बैंक। अब बताइए 10,90,000 प्लस में 54,500, तो 11,44,500 में से 4 लाख दे चुके हैं, तो बचेगा कितना 7,44,500। ये हो गया हमारा बैलेंस सीडी। आप टेबल देखिए इंटरेस्ट वाला, यही आया होगा पहला इंस्टॉलमेंट देने के बाद 31/3/2021। अब ये हो जाएगा 1/4/2022 को, सॉरी 21 को ही ओपनिंग बैलेंस। तो देखो असेट्स था तो डेबिट साइड में आ रहा था, लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट साइड में। ओपनिंग कितना हो जाएगा ओपनिंग, यानी बचा हुआ है 7,44,500। साल के अंत में देना पड़ेगा हमको इंटरेस्ट, जिसके कारण वेंडर हमारा बढ़ेगा। तो वेंडर को बढ़ाने के लिए आपको क्रेडिट साइड में लिखना होगा रीजन क्या, इंटरेस्ट। बताओ कितना इंटरेस्ट 37,225, 37,225। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, लिखेंगे सर जी पेमेंट कर दे रहे हैं कितना 4 लाख, तो बैंक अकाउंट लिखो 4 लाख। अब ये हो जाएगा हमारा क्लोज। तो 7,44,500 में इंटरेस्ट कितना था 37,225, यानी 7,81,725 रुपया देना था। इसमें से 4 लाख दे दिए तो बचेगा कितना 3,81,725। ये क्या हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी। अब दोगे कब, ये साल का अंत में यानी 22 को। क्लोजिंग भी हो जाएगा हमारा 31/3/22 को। यही क्लोजिंग अगले साल के लिए ओपनिंग है, यहाँ लिख लीजिए 7,81,725। ओपनिंग हो जाएगा 1/4/2022 को बाय बैलेंस बीडी। बताइए कितना, तो जितना सीडी था वही तो बीडी होता है 3,81,725। साल का हुआ अंत लेगा क्या आपसे इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ड्यू करो, तो इंटरेस्ट इधर लिखो। बताओ कितना है 18,725, 18,725। इसको जोड़िए और आएगा आपका 4 लाख। कितना 3,81,725 प्लस में 18,725। 3,81,725 प्लस में 18,725। ब्याज कितना है 275 है ना इंटरेस्ट। वही तो कह रहा है भाई, बराबर जीरो आ जाना चाहिए था, यानी ये 4 लाख और ये भी 4 लाख। अब देखो पेमेंट हम कर दिए कितना 4 लाख, तो अब कोई बचेगा वेंडर का बैलेंस नहीं, यानी 3 साल में पैसा हो गया ख़त्म। तारीख हो जाएगा हमारा 31/3/23। ये था वेंडर का लेजर किसके बुक में, परचेजर के बुक में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसके बाद है हमारा किसके बुक में करोगे, हायर वेंडर के बुक में। तो वेंडर है हमारा वाई, तो वाई के बुक में क्या बनाओगे, इसमें 2 और बनेगा इंटरेस्ट और डिप्रेशन, आप कर लोगे। अगर नहीं आए तो पीछे वीडियो देखिए, वहाँ पे हमने बताया है, वहाँ से करना है। ठीक है, अब देखो हायर वेंडर के बुक में क्या बनाओगे, तो वेंडर बनाएगा, खुद को वेंडर बनाओ, तो यानी हम बेचने वाले हैं, तो हम बेच रहे हैं, तो क्या बेच रहे हैं ट्रक। किसको बेच रहे हैं, परचेजर को, तो एक परचेजर का बनाना होगा, मेन परचेजर का ही बनेगा और कुछ नहीं। चलिए, तो हम लोग बनाते हैं परचेजर का। चलिए, तो हम शुरुआत करेंगे वेंडर का बनाएंगे। वेंडर के बुक में
तो वेंडर के बुक में क्या क्या बनाओगे? तो देखो वेंडर बेचने वाला होता है ना, तो जिसको बेचता है यानी एक्स लिमिटेड का बनाएगा। अब देखो वेंडर के लिए एक्स लिमिटेड क्या है? असेट्स है। तो जब जब बढ़े कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, घटेगा क्रेडिट साइड। और क्या है? नॉर्मल सी मॉडर्न अप्रोच से बनाइए ना, धराधर बन जाता है। देखो नया चीज़ों का रिसर्च क्यों होता है या न्यू चीज़ क्यों आती है? उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो तब तो, ठीक है। पहले आता था फ़ोन कैसा, मूवी समय देखो घुमाने वाला, फिर वाकी टाकी टाइप का बड़ा, फिर बटन, फिर सिक्का, फिर सिग्मा टेल चाइना निकाला था, हम लोग सिग्मा टेल यूज़ किए थे, फिर बटन वाली ऐसे करके, फिर एंड्रॉयड 5G 4G 3G अपडेट। अब पीछे वाला ये कॉन्सेप्ट अपना के चलोगे तो चलेगा नहीं। नया है, नया सीखिए। और क्या है? नया नहीं है, बस आप लोगों के लिए नया। तो लिखो हम लोग डेट, क्या लिखूंगा? पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स। अब देखो जब जब असेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट साइड लिखते, घटेगा क्रेडिट साइड लिखते, ठीक है। अब देखो ये क्यों बढ़ा है, इसको हमने सेल किया था 1/4/2020, तो हायर सेल लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे आपको? हायर सेल। अब देखो सर जी ट्रक नहीं लिखना है नाम, क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि वेंडर के लिए ये ट्रेडिंग गुड्स है। तो हायर सेल अकाउंट कितना? 10,90,000। डाउन पेमेंट दिया है? नहीं दिया रहता तो क्रेडिट साइड लिखते, क्योंकि घटता, दिया ही नहीं। तो अब क्या इंटरेस्ट लेंगे इससे? लेंगे, सोचिए, देना और लेना। हम लेंगे तो हमारे लिए इसका लेजर बढ़ाना होगा, तो हमारा असेट्स है, किधर लिखोगे? इंटरेस्ट, इधर 54,000। बस अभी जैसे हम लोग वेंडर का बनाया ना, ठीक इसका वेंडर का ही अपोजिट होता है। तो हायर परचेजर के बुक में बना रहे थे वेंडर खाता, अब हम लोग बना रहे हैं वेंडर के बुक में हायर परचेजर का। 10,90,000 प्लस में 54,500, यानी टोटल हो जाएगा 11 लाख। सेम बनेगा, बस उल्टा होगा ये। 31/3/2021 बाई क्या? बैंक कितना दे दिए हो? 4 लाख दे दिए। बताइए बैलेंस सीडी बचा होगा? हाँ, बैलेंस सीडी 7,44,500। और क्या बचेगा? 7,44,500। टोटल कितना था? 11,44,500। पार्ट थर्ड का न्यू बैच चालू हो रहा है। अगर आपके कोई बड़े भैया, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हैं तो आप उनको बता दीजिएगा। सिंगवारा सेंटर पे 5 अगस्त से सिंगवारा सेंटर पे बीकॉम पार्ट थर्ड का ओल्ड सिलेबस वाले के लिए क्लास चालू हो रहा। अभी रिजल्ट आया था, लगभग 25 से 30 बच्चे थे, सबका रिजल्ट ठीक ठाक, ठीक नहीं बहुत अच्छा था। लेकिन हमने उनको ना फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था ना सेकेंड में, ओनली थर्ड ईयर में, ना 11वीं ना 12वीं, उस टाइम में हम पढ़ा ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो क्रेडिट गोज टू ओनली पार्ट थर्ड। देखो बैलेंस बीडी 7,44,500। इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना? देखो 37,225, 37,225 पेमेंट कर दिया तो हमारा वेंडर के बुक में परचेजर का अकाउंट कमेगा, तो 4 लाख इधर लिखो, जो बच जाएगा क्या होगा? बैलेंस सीडी। कितना सर जी? ये हो गया हमारा 7,44,500 प्लस में 37,225, 37,225 यानी 7,81,725 रुपया देना था। 7,81,725 देना था, उसमें 4 लाख दे दी तो बचेगा कितना? 3,81,725। ये कब दे रहे हैं? 31/3/2022 को। ये 21 था, यहाँ लिख लो 31/3/22, और ये हो जाएगा हमारा 31/3/22। यही CD अगले साल के लिए क्या हो जाएगा? बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। बताओ कितना? 3,81,725। एंड इंटरेस्ट के कारण बढ़ेगा तो लिखूंगा मैं इंटरेस्ट अकाउंट। बताओ कितना? 18,275, 18,275। इसको जोड़िए, 4 लाख आएगा। हमने पेमेंट कर दिया, यानी हमको पेमेंट कर दिया है
तो उतने से असेट्स का वैल्यू हमको कमाना पड़ेगा। उतने से असेट्स का वैल्यू ये 22 है और ये आपका 23 है। उतने से असेट्स का वैल्यू कमाना पड़ेगा। अब बताओ कमाओ क्या? जितना बाकी था सब पैसा दे दिया, 3 इंस्टॉलमेंट में था, 4 लाख 4 लाख और 4 लाख। कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचेगा। किनके यहाँ? परचेजर के यहाँ। तो हम वेंडर के बुक में भी कर चुके, ठीक है। अब वेंडर बताओ क्या बनाएगा? इंटरेस्ट का बना ले। डिप्रिसिएशन नहीं, डिप्रिसिएशन ये क्यों बनाएगा? इसके लिए थोड़ी ना है, वो तो ले गया परचेजर, परचेजर बनाएगा अपना, ठीक है। इनके यहाँ एक इंटरेस्ट का, दूसरा एक ट्रेडिंग बना लो। आओ हम कराते हैं, आपको ये कराना है। एकदम पटापट पटापट कर दो, खत्म। दिल की तन्हाइयों में खुद को मैं गर्मी में गा लेता हूँ। आप लोग वीडियो ना लाइक करते ना शेयर करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो कैसे काम चलेगा? कैसे एनर्जी आएगी? कैसे? समझते हो ना? विदाउट कंसिडरेशन कुछ भी नहीं होता। समथिंग इन रिटर्न। आ जाओ। तो हम लोग बनाए सर जी इंटरेस्ट का, बना देते हैं। अब देखो बना कौन रहा है? हायर वेंडर। तो वेंडर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि इनकम है? पहले ही सोच लो। देखो उसको मिलेगा, है ना, किससे? परचेजर से, तो इसके लिए इनकम है। तो इनकम बढ़े तो क्रेडिट, घटे डेबिट, और क्या होता है? लिखो, छोटा सा खींचिए एकदम, छोटा सा। देखो इनकम है, बढ़ा है। अब बताओ क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पैसा लेंगे किससे? तो 31/3/2021 को एक्स से लेना है, तो एक्स लिमिटेड इनकम है, बढ़ेगा, क्रेडिट साइड लिखना है। कितना है? 54,500, 54,500। बस इसको यहीं पे ख़त्म कर दो। और जानते हो जितना भी इनकम और एक्सपेंस होता है उसको साल के अंत में हम लोग भेजते हैं कहाँ पे? क्लोजिंग एंट्री करना पड़ता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम है, इसलिए इसको हम लिखेंगे पीएल अकाउंट में। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल, ठीक है। कब? 31/3/2021। अब देखो कोई क्लोजिंग बचा नहीं, इसका कोई बैलेंस बचता ही नहीं है। फिर अगले साल ड्यू होगा, यानी एक्स लिमिटेड से मांगना है, इंटरेस्ट प्राप्त होगा कितना? 37,225। और इसको इसी साल के में हमको ट्रांसफ़र कर देना है कहाँ पे? पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी 37,225 ट्रांसफ़र हो गया, 37,225 ट्रांसफ़र हो गया, ख़त्म है। अब देखो फिर 31/3/2023 बाई एक्स लिमिटेड अकाउंट 18,000, कितना था इंटरेस्ट लास्ट में? 275, 18,275। क्लोज करो कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों करते? क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम है। अच्छा सर जी एक छूट गया क्या? हायर सेल छूटा नहीं, अभी बता देते हैं। और क्या है? देखो सेल कहाँ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एक छोटा सा हमको यहाँ पे नीचे में ट्रेडिंग अकाउंट खोल देते हैं, ठीक, 1 ही साल का। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट 1 ही साल का बनेगा। कहोगे क्यों सर जी? यहाँ तो आप 3 साल का लिख दियो पीएल, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग अकाउंट का 1 ही साल में बनेगा। क्यों बनेगा बताओ? इसलिए बनेगा क्योंकि बिकता एक ही बार है। तो ट्रेडिंग सेल हो रहा है ना, तो सेल का पहले एंट्री मारो नॉर्मल, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। हायर सेल ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अच्छा 11वीं में पढ़े हो, इधर लिखते हैं हम लोग सेल। कहाँ से आया? यहाँ से आया हायर सेल। कब? 31/3/2023 को। अच्छा सर जी कॉलम लिखना ज़रूरी है? नहीं लिखोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना डायरेक्ट 1 ही साल का बना रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन फॉर द ईयर इंडेड उस साल का लिख देंगे, ठीक है। अब बताओ हायर सेल में कितना दिखाओगे? 10,90,000। ये हो गया हमारा क्लोज।
अब देखो इसको टोटल वोटल नहीं करना क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है, तो हायर सेल में हम इतना ही, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में हायर सेल को ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर देंगे। दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है, सब दिख रहा है। इसको टोटल नहीं करना है, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से। तो ये हो गया हमारा ख़त्म। क्वेश्चन नंबर था 7। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करो दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कोशिश रहेगी रेगुलर क्लास आएगी आप लोगों के लिए, ज़रूर आएगी, टेंशन ना लो। प्रैक्टिकल पार्ट 18 भाई गर्दा उड़ाई देता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई भी है आपका, किसी भी 11वीं 12वीं, टेंशन ना, बस थोड़ा सा हेल्थ इशू था इसलिए नहीं करा रहे थे, ठीक है। चलिए तो यहीं पे हम लोग करते हैं आज की सभा ख़त्म, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।